दोस्तों, अगर आज मैं आपसे एक बात बोलूं कि आप और हम एक ऐसी चीज से सराउंडेड हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है, क्या है वो? एनी गेसेस? फ्री वाईफाई? नो, इट इज डिस्ट्रैक्शन। और ये डिस्ट्रैक्शन इस लेवल तक बढ़ चुका है कि हम कैसे परमेश्वर के वचन पे मनन करें। हम इतना डिस्ट्रैक्टेड है, हर 2 मिनट में, हर 2 मिनट भी ज्यादा बोल दिया, हर 2 सेकंड हम डिस्ट्रैक्टेड है। और ऐसे में मैं कैसे परमेश्वर के वचन को सीखूं, कैसे मैं डिस्ट्रैक्शन को बंद करूं, उनके दरवाजों को, आज के पॉडकास्ट में हम इस बात करेंगे। What is one of the most common distractions today that's not necessarily a bad thing, but it's certainly maybe not the best thing? I would argue as part of the Trinity, there is the Father, Son, and the mobile phone. The enemy will always present another enemy that is not the real enemy to keep you distracted from fighting the one that you're called to defeat. What's good everybody? Welcome to आदेश नारायण पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सबसे जरूरी टॉपिक जो हर एक भाई बहन सुनना चाहता है, वो है कैसे मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर हूं। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, जब मैं वर्शिप करता हूं मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। ये जो डिस्ट्रैक्शन जो है हमें मुफ्त में मिला है, किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से, कि वो चाहता है कि हम डिस्ट्रैक्टेड हो। इसी कारण से आज हम में से बहुत से मसीह भाई बहन अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते, वचन को नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्टेड। हम एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जहां हर 2 सेकंड में आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। चाहे वो एक मैसेज आया हो, एक कॉल आया हो, व्हाट्सएप आया हो, नोटिफिकेशन आया हो, इंस्टाग्राम आया हो, फेसबुक आया हो, हम इतना डिस्ट्रैक्टेड हैं कि वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, एंड दैट इज व्हाट द एनिमी वांट्स। और यही शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को ना जाने, सत्य को ना जाने। और ऐसे में क्या होता है, हमारा आत्मिक जीवन का जो स्तर है वो गिर जाता है, हम नीचे चले जाते हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, हम फेलियर में चले जाते हैं, और हमें लगता है nobody is there to help me. But let me tell you something, God is there to help you. All you need to do is have faith on God and believe that God is with you. दोस्तों, अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो परमेश्वर का वचन इफिसियंस 6 में सिखाता है कि तुम्हारा युद्ध शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। आत्मिक क्या है? प्रिंसिपैलिटी से है। तो हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है पर आत्मिक है। तो क्या होता है, जब आप वचन पढ़ते हैं ना, तो शैतान क्या करता है, आपको किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता है कि आप परमेश्वर के वचन से दूर हो। और ऐसे में हम कैसे परमेश्वर के वचन में बने रहें और कैसे इन डिस्ट्रैक्शन को दूर करें, आज हम परमेश्वर के एक वचन से, नेहमाया की किताब से सीखेंगे कि कैसे जो नेहमाया, जो हम जानते हैं नेहमाया के बारे में, नेहमाया ने कैसे वो वॉल बना रहा था, और जब वो वॉल कंप्लीट होने वाली थी, कैसे डिस्ट्रैक्शन आता है, किस वे में आता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करता है और कैसे वो उसको ओवरकम करता है, जानेंगे आज इसमें। सो लेट्स रीड फ्रॉम नेहमाया चैप्टर नंबर 6 वर्स 1। सो बिफोर आई जंप इनटू द स्टोरी ऑफ नेहमाया, इससे पहले कि मैं नेहमाया की किताब से आपको पढ़कर उसके बारे में बताऊं, सबसे पहले तो हम रूट्स को पकड़ते हैं। व्हाट इज अ रूट? रूट है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन शब्द का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस ऑन दिस सिंपल वर्ड कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन के बारे में आप गूगल पे सर्च करिए, बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, पर आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल एंड इजी टर्म टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड डिस्ट्रैक्शन। बहुत आसान तरीके से आप को समझेंगे डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पढ़िए इसको। समथिंग दैट टर्न्स योर अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन। इसका मतलब कोई भी चीज पे जो आप ध्यान करके करना चाहते हैं, उस ध्यान से आपको भटकाना डिस्ट्रैक्शन कहलाता है, राइट? तो आप क्या करना चाहते हैं? वचन पढ़ना चाहते हैं, बस शैतान आपको बहला फुसलाकर डिस्ट्रैक्ट कर देता है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, अचानक फोन बज जाता है। आप वचन पढ़ रहे हैं, अचानक आपका व्हाट्सएप आता है। आप वर्शिप कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली जाती है। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जो एनिमी क्रिएट करता है। नाउ अगर आप पढ़े बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर नंबर 1 वर्स 1 से, वहां इस प्रकार लिखा है, पढ़िए। Sanballat and Tobiah, Geshem the Arab, and the rest of our enemies found out that I had finished rebuilding the wall and that no gaps remained, though we had not yet set up the doors in the gate. So Sanballat and Geshem sent a message asking me to meet them at one of the village. Oh no, but I realized they were plotting to harm me, so I replied by sending this message to them. I am engaged in a great work, so I cannot come. Why should I stop working to come and meet with you? तो यहाँ नेहमाया से मिलने आते हैं सनबलाट। गेशाम जो है उसके एनिमी है, और उसके एनिमी जानते हैं कि नेहमाया क्या कर रहा है, वॉल बना रहा है, और वो वॉल कंप्लीट नहीं हुई है। हियर लिसन टू मी, वॉल फिनिश नहीं हुई है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं। ठीक उसी तरह जब आप अपने विश्वास की दौड़ में दौड़ रहे होते हैं, शैतान जानता है यही राइट टाइम है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, यही राइट टाइम है आपको गिराने का, और वो उसी घड़ी में आपको क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। नेहमाया को डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं कि हम तुझसे मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, पर नेहमाया का आंसर क्या होता है, आई डोंट वांट टू मीट यू। और ठीक उसी तरह आपको पहली चीज पता होनी चाहिए इस पॉइंट से, दैट एनिमी कम टू डिस्ट्रैक्ट you, and let me put up like this, if enemy cannot destroy you,
ही विल कम टू डिस्ट्रैक्ट यू। अगर आज आपको शैतान डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो उसका ग्रेटेस्ट वेपन है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आप क्या होता है, आप देखते हैं वचन पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। आप वचन तो पढ़ रहे होते पर आपका दिमाग कहीं लंदन पेरिस घूम रहा होता है। क्यों? एनिमी कम टू डिस्ट्रैक्ट यू। हमें शैतान के हथियारों से वंचित नहीं रहना है, और इसलिए जब बहुत से लोग जो इस हथियारों को नहीं जानते, इस कारण से क्या होता है, हम पे प्रहार करते रहता है और हम हार जाते हैं। इसलिए हमें उसकी जो वेपन्स, उसकी जो ट्रिक्स हैं, उससे अनजान नहीं रहना है। नाउ सबसे बड़ा सवाल आता है, हाउ टू अवॉइड दिस डिस्ट्रैक्शन। मैं इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे करूं? बाय सेइंग NO, no. Yes, you will never grow with your yes. You will always grow with your no's. समझ में आपको मैंने क्या बोला? आप कभी भी अपने yes कहने से नहीं बढ़ते, no कहने से भी बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो नेहमाया ने नहीं बोला ओके मे बी यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज, चलो मैं मिल लेता हूं, चलो मैं आ जाता हूं। नो, ही सेड नो, आई हैव अ वर्क टू डू। और ये हमें सीखना है। हम विश्वासियों को ना कई बार ना बोलना भी सीखना चाहिए। परमेश्वर को ना नहीं बोलना, लेकिन जब ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, से नो टू इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नॉट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू से दैट यू आर बहुत एरोगेंट और बहुत एटीट्यूड वाले पर्सन। नो, बट यू हैव टू रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए सबसे पहली चीज क्या है? परमेश्वर। मेरे लिए पहली चीज क्या है? उसका वचन। मेरे लिए पहला क्या चीज है? प्रार्थना। बाकी सब चीजें बात। यू शुड लर्न टू से नो इन सम ऑफ योर एरिया। हम ज्यादातर, अगर आज हम ध्यान से थोड़ी देर सोचें, तो हम ज्यादातर एक ऐसी प्रॉब्लम में पता क्यों फंसे? बाय सेइंग यस, नॉट बाय सेइंग नो। अगर आप देखें तो आज आप प्रॉब्लम में क्यों है? बिकॉज यू से यस टू दिस पर्सन, और हम दूसरी चीजों के लिए भी कमिटमेंट कर देते हैं, यार मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, और क्या होता है? आखिरी में कमिटमेंट खराब हो जाता है। इसलिए आज अगर हम ध्यान से थोड़ी देर सोचे तो हम ज्यादातर यस कहने से फंसते हैं बजाय नो कहने के। तो यू हैव टू लर्न टू से नो टू सम फ्यू थिंग्स। अगर कोई चीज आपके और परमेश्वर के बीच में आ रही है, से नो टू इट, ना कहना सीखे, एंड यू विल फाइंड अ सिंपल वे टू आउट ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन। सेकंड चीज, अगर हम आगे देखें, आगे क्या लिखा है 4th आयत में, 4 टाइम दे सेंट द सेम मैसेज एंड ईच टाइम आई गिव देम अ सेम रिप्लाई। द 5th टाइम Sanballat's servant came with an open letter in his hand, and this is what there is a rumor among the surrounding nation and Gershom tell me that it is true that you and the Jews are planning to rebel, and that is why you are building their wall. According to his report, your plan is to become their king. He also report that you have appointed prophets in Jerusalem to proclaim about you. Look, there is a king in Judah. You can be very sure that this report you will get back to the king. So I suggest you come and talk it over with me. Second चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है, enemy create lies and story. अगर हम यहाँ देखें तो क्या लिखा है? There is a rumor going on. झूठ ऐसी एक कहानी बन रही है तुम्हारे लिए कि तुम राजा बनना चाहते हो, तुम कुछ करना, ऐसा कुछ करना चाहते हो। तो क्या करता है enemy come and create a lies and stories against you to distract you. वो आपको झूठी कहानियों में, झूठी बातों में क्या करता है? घुमा देता है कि आप उसमें उलझ जाएं और सत्य से दूर हो जाए। और बाइबल में देखिए, अगर आप देखें यूहन्ना 8 और उसके 44 में क्या लिखा है? यूहन्ना 8:44 में अगर आप देखें, वहां पे यीशु मसीह ने कहा, फॉर यू आर द चिल्ड्रन ऑफ योर फादर द डेविल, यू लव टू evil things he does, he was a murderer from the beginning, he has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. Amen. बाइबल में साफ यीशु मसीह ने कहा वो झूठ का पिता है, वो झूठ बोलता है। तो आज शैतान आपके पास दूसरा हथियार डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज करता है, by creating the stories and the lies. वो आपको मनगढ़ंत कहानियां, गॉसिपिंग, झूठी बातें, रूमर्स फैलाता है कि आपके बारे में, ताकि आप उन चीजों में उलझ जाए और सत्य से दूर हो जाए। तो लेट मी से दिस वन फनी थिंग, थोड़ा इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बट लेट मी से दिस बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रूमर्स आर कैरिड बाय हेटर्स, स्प्रेड बाय फूल्स and believed by idiots. So you have to understand that you don't have to believe in the lies of enemy because he's a father of lies. शैतान के झूठे और उसके झूठी बातों पे विश्वास ना करें, वो एक डिस्ट्रैक्शन है जिसमें वो आपको फंसा रहा है। जैसे नेहमाया को उन्होंने क्या एक कहानी बताई कि ऐसा एक रूमर जा रहा है कि ऐसा कुछ तुम राजा बनना चाह रहे हो, पर उसने क्या बोला? नो। अगर आप देखिए 8वीं आयत में क्या लिखा है? I replied, there is no truth in any part of your story. You are making up the whole thing. नेहमाया ने साहब बोला, you are making up this whole thing. शैतान आपके साथ क्या करता है? यही करता है, he make things. Don't let the whisper of enemy or people distract you from the call of God. परमेश्वर की बुलाहट से आपको ये जो बातें ना, झूठी रूमर्स हो, ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए। Be focused and do what you are called to do. Amen. Third thing जो आपको समझने की जरूरत है, 9वीं आयत में देखें तो यहाँ लिखा है कि they were just trying to intimidate us and imagining that they could discourage us and stop the work. So I continued the work with even greater determination. तो यहाँ पे नेहमाया साफ समझ गया कि वो उसको डिस्करेज करने आ रहे थे, उसको भरमाने आ रहे थे, पर नेहमाया क्या बोलता है? अब तो मैं और भी ज्यादा मन लगाकर और स्ट्रेंथ के साथ करूंगा, डिटरमाइंड होकर काम करूंगा। And that is the third thing we have to learn. Do not respond, instead be more focused. मतलब जब आपके पास ऐसी मनगढ़ंत गॉसिप, क्रिटिक या ऐसी मनगढ़ंत कहानियां, स्टोरीज हैं, you don't have to respond all those things. Instead you have to be more focused on what God has given you. आपको और भी मेहनत से वो काम करना है जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं, जिस बुलाहट के लिए आप बुलाए गए हैं, उस पे ध्यान दीजिए। रूमर्स, स्टोरीज एंड क्रिटिक्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। You are wasting your time by listening those things. तो आपको क्या करना है नेहमाया के समान? It's just a rumor, it's just a waste of time, it's just a distraction. You have to get back to your work and और भी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ
और भी ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आपको अपने काम पे लगना है, आपको ध्यान करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। याद रखिए, जब शैतान आपको बार बार भरमारा है, किसी भी तरह से आपके दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है, तो आपको याद रखना है दैट मीन्स ही इज मैड बिकॉज ही नोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। परमेश्वर कुछ बड़ा आपके जीवन में करने जा रहे हैं। दैट्स व्हाई एनिमी इज मैड एट यू। ऑलवेज फाइंड अ पॉजिटिव साइड एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इज फ्रॉम एनिमी। लाइक आई सेड, इफ एनिमी कैन नॉट डिस्ट्रॉय यू, he will come to distract you, right? So distractions को say no and always focus on God and remember that God loves you, He cares for you। और इन distraction के दरवाजों को बंद करिए, परमेश्वर के वचन पे मनन करिए और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट को सुनते रहिए। God bless you। Shalom, praise the Lord।